सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में शहर के साथ साथ गांव में भी इन्वर्टर बैटरी का काफ़ी इस्तेमाल बढ़ जाता है। हम आज जानेंगे कि गांव में कैसे आप इन्वर्टर बैटरी की दुकान खोल सकते हैं, जिसके लिए हम आए हैं दिनेश कुमार जी के पास। नमस्कार दिनेश कुमार जी। नमस्कार जी। कितने समय से सर आप ये बैटरी और इन्वर्टर का काम कर रहे हैं? 17 साल से कर रहे हैं। 17 साल से कर रहे हैं सर, अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस होगा सर। सर जैसे गांव में बैटरी और इन्वर्टर का काम करते हैं, तो किस तरह की बैटरी और इन्वर्टर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए? बैटरी का जो है तेजाब वाली बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए और कंपनी की ही बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए और कंपनी की इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइट की जो है बचत होती है जी। और उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है कंपनियों की बैटरी का और तेजाब वाली बैटरियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर अभी आप कितनी कंपनियों के इन्वर्टर और बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? लिवगार्ड और ल्यूमिनस वगैरह, एमरॉन वगैरह बैटरी बेचते हैं। जी। सर जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये बैटरी वगैरह इन्वर्टर वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? क्या डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं या फिर किसी स्टॉकिस्ट वगैरह से, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से? डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से मंगाते हैं। जी। सर क्या इसके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह स्टार्टिंग में जमा करनी होती है? सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके वहाँ से मंगा सकते हैं। जी। और सर स्टार्टिंग करते हैं तो लगभग कितनी मात्रा में आपको माल उठाना पड़ता है? मात्रा में तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। आप 50,000 का भी उठा सकते हैं, 30,000 का भी उठा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। जी। और क्या सर उस जब एक बार ले लिया माल किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो क्या दोबारा अपने आप भिजवाता रहता है या फिर हमें जाना पड़ता है उसके पास? अपना आप भी भिजवा देते हैं, इमरजेंसी में ला भी सकते हैं। जी। सर जैसे आपके पास काफ़ी तरह के बैटरी और इन्वर्टर हैं, तो ये केवल सेल करने से ही प्रॉफिट होता है या इसके बाद भी कोई काम होता है इसमें, कोई रिपेयरमेंट का या किसी और तरह का? रिपेयर का काम भी होता है, जैसे खुट्टी वगैरह टूट जाती है और ग्रेप्टी वगैरह डाउन हो जाती है तो ग्रेप्टी उठाई जाती है और भी मेंटेनेंस का काम इसमें होता है। जी। सर जैसे ये काम है तो इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? इसके साथ साथ बिजली के और सामान भी रख सकते हैं और इसके अतिरिक्त जो है सोलर से चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सोलर पैनल रख सकते हैं। जी। सर जैसे आपकी जो दुकान है ये फीना गांव में है, तो गांव में दुकान करने के लिए लगभग कितनी रेंज बनानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? गांव में दुकान करने के हिसाब से 150 एम्पियर के बैटरी और छोटी बैटरियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी। और सर ये जैसे डिस्टिल वाटर वगैरह है, इस ये रखना भी काफ़ी ज़रूरी है या फिर लोग बाग नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मल पानी की अपेक्षा जो है डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है, जी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है। जी। जो नॉर्मल पानी होता है आयरन की मात्रा होती है, तो उससे बैटरी पे फ़र्क पड़ता है लाइफ पे। तो इसलिए जो है हमेशा जो है डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर जैसे आप काफ़ी तरह के बैटरी वगैरह कर रहे हैं, क्या आपने कभी बनाने के बारे में भी सोचा बैटरी या इन्वर्टर? बैटरा मैं असेंबल खुद करता था, जी। अब से 4 साल पहले तक। अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, जी। बैटरियों के कवर वगैरह रखे हुए हैं, जी। तो मैं अपना आप बनाना भी जानता हूँ। अपने आप भी बनाते हैं क्या? इन्वर्टर वगैरह भी बनाते थे आप? इन्वर्टर नहीं बनाते, बैटरी। बैटर बनाते थे। तो फिर सर आपने इन्वर्टर पहले बनाते थे, असेंबल करते थे, उसके बाद कंपनी वाले बैटरों पे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि मार्केट में जो है प्लेटें अब उपलब्ध नहीं हो पाती जी। और लागत भी जो है बैटरों में ज़्यादा आती है। जी। कंपनी के बैटरों में फिर गारंटी उनकी ज़्यादा होती है, इस कारण से जो है लोकल बैटरों की गारंटी कम होती थी, तो मार्केट में जो है ज़्यादा गारंटी वाले बैटरे खरीदना लोग पसंद करते हैं। क्या सर इस काम में भी ऐसा होता है कि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर कंपनी ब्रांडेड नाम से लेना पसंद करते हैं? अधिकतर जो है ब्रांडेड नाम की बैटरी अधिकतर पसंद करते हैं। जी। हाँ। और सर कितनी गारंटी आप इस बैटरी वगैरह की देते हैं, इन्वर्टर वगैरह की? 1.5 साल की गारंटी भी है बैटरी की, 3 साल भी है, 3.5 साल भी है। जी। उसमें जो है रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। सर जब आपने काम स्टार्ट किया तब कितने में किया और लगभग आज के समय में कितने रुपए के साथ ये काम स्टार्ट किया जा सकता है अगर गांव में करें तो? जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग काम किया तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये में काम स्टार्ट कर लिया था। कुछ डाई वगैरह भी थी जो मेरे पास आज भी हैं, और कुछ प्लेट लाते थे, कुछ माल नकद लाते थे, कुछ उधार भी लाते थे। इस तरह से हमने काम शुरू किया। बल्कि मैंने जो है पहले ITI की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ITI के बाद ATI ETI की देहरादून से, जी। और पोस्ट ग्रेजुएट किया है देहरादून DAV PG कॉलेज से। हाँ।
उसके बाद मैं नौकरी की तलाश में दूसरी जगह भी गया। नौकरी कहीं मिली नहीं है, फिर जहाँ मिली वहाँ हम कर नहीं पाए। दिल्ली गाज़ियाबाद में प्रदूषण की वजह से हमने अपने गांव के पास में अपना काम करना ही बेहतर समझा। इसीलिए जो है हमने अपने नज़दीक हीना को चुना। यहाँ आवश्यकता थी, लोग जो है लैंपों में और डिबियों का इस्तेमाल करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने मगा अपने देहात में और अपने गांव के बीच में ही रहें। दिनेश जी, अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस काम में लगभग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? इसमें तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात है। जितना इन्वेस्ट होगा, जितनी ज़्यादा कंपनियों के बैटरी होंगे, उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। और नहीं तो देहात में जो है प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि खर्च तो कम नहीं होते, खर्च तो पूरे होते हैं। किराए की दुकान में भी है, वैसे भी है। तो ये है कि अपना खर्च चल सकता है। और सर, अगर कोई नया व्यक्ति इन्वर्टर बैटरी का काम स्टार्ट करे तो उसे किन बातों का ध्यान करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि बढ़िया कंपनी के ही बैटरी सेल करने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। जो लोकल बैटरी है उसमें यदि रिप्लेस आती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ब्रांडेड बैटरी है, बढ़िया बैटरी है, तो उसमें जो है नुकसान के जो है कम चांस होते हैं। जो लोकल बैटरी है उसमें नुकसान के चांस ज़्यादा होते हैं। क्या सर, इन्वर्टर वगैरह ये सेटअप करने जाना होता है तो उसके लिए कोई लड़के की भी ज़रूरत होती है? ना लड़के की ज़रूरत होती है, वैसे हम खुद ही चले जाते हैं। जो है जहाँ भी इन्वर्टर बैटरी जाता है वहाँ खुद ही असेंबल कर देते हैं। दिनेश जी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी हो गई है, तो क्या इसके लिए कोई और विकल्प भी बन सकता है? इसके लिए बेहतर विकल्प सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का आप छोटे स्तर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े स्तर पर भी। इसके छोटे प्लांट भी लगाए जा सकते हैं और बड़े प्लांट भी। और ये एनर्जी अब जो है सरकार सस्ता कर रही है। पहले पैनल बहुत महंगे मिलते थे, अब उनकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई है। 30 रुपये पहले जो है जो पैनल 60 रुपये 50 रुपये वाट तक थे, आज जो है उनकी कॉस्ट जो है 50% 30 रुपये पर वाट तक आ गई है। इसलिए जो है लोग देहात में भी जो है सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुना है सोलर ऊर्जा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती या फिर उसमें उतनी चीज़ें नहीं चल पाती, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो है लाइफ टाइम गारंटी होती है, लगभग 25 साल पैनल की गारंटी होती है। जो बढ़िया कंपनियों के पैनल हैं वो अच्छी ऊर्जा देते हैं। इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है आदमी को अपने जीवन में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाला समय जो है भविष्य में वो सोलर एनर्जी का है, जो हरित एनर्जी के नाम से भी जानी जाती है। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार जी, जिन्होंने हमें इन्वर्टर बैटरी के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार जी।